तो जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं सुबह का पूजा करते करते आप सभी को पूरा विसर्जन विधि शेयर करूंगी और कब विसर्जन करें, कैसे करें और व्रत का पारण कब है, मैं किस तरह से करती हूँ, क्या क्या चौकी पर से सामान कहाँ रखती हूँ, वो सब मैं आप सबको शेयर करूंगी। अगर आपने कलश की स्थापना किए हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा गला बैठा हुआ था, थोड़ा सा आप सब एडजस्ट करना, क्योंकि मैं भजन कीर्तन गा गा के पूरा गला अपना बैठा ली हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि विसर्जन कब करना है। तो देखिए, विसर्जन 12 तारीख को दशहरे के दिन करना है, लेकिन विसर्जन का जो विधि आप करेंगे ना, वो 11 के बाद ही करेंगे, क्योंकि 11 बजे तक नवमी है। तो नवमी में विसर्जन नहीं करना रहता है, अंतिम चरण में कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी। दशहरे के दिन 12 तारीख को जब आप सुबह सो के उठे तो जहाँ पे माता की चौकी रखें वहाँ पे अच्छे से पूजा कर ले, यानी कि धूप दीप दिखा दे। बहुत ज़्यादा फूल वगैरह नहीं चढ़ाएंगे तो भी आपको पूजा वहाँ ज़रूर करना है। थोड़ा सा फूल चढ़ा दीजिए, कुछ भी भोग है नहीं कुछ तो मिश्री भी भोग रख दीजिए। उसके बाद आपको घट हिलाना है। देखिए, मैं जो घट हिलाती हूँ मैं नवमी के अंतिम चरण में करती हूँ। अंतिम चरण यानी कि जब 4 पहर होता है, जैसे संध्या, सवेरे, दोपहर, रात, उसी प्रकार से अंतिम चरण होता है। तो नवमी का अंतिम चरण यानी कि जब दशहरा लगने वाला रहे तब से 15 मिनट पहले। तो इस बार 12 तारीख को नवमी लग रहा है और 11 बजे के पहले 15 मिनट में करूँगी, क्योंकि 11 बजे तक नवमी है। तो उस टाइम पे मैं मंदिर में जाऊँगी, माता रानी जहाँ पे स्थापना की हूँ वहाँ पे हाथ में अक्षत फूल लेके कलश देवता के सामने खड़ी होकर सबसे पहले आपको प्रार्थना करना है। आप चाहें तो सप्तशती दुर्गा में जो एक क्षमा याचना पेज है वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो सिंपल तरीके से आप कलश के सामने खड़े होके, हे कलश देवता, हे वरुण देवता, इसमें जो भी 33 कोट के देवी देवता, गंगा जमुना सरस्वती सब लोग विराजमान है, मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। आपने मेरा प्रेम पूर्वक भक्ति भाग से जो 9 दिन तक मेरा अच्छे से विधि विधान से पूजा कराया, इसके लिए मैं आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी अपने अपने लोक को प्रस्थान करें, मैं पुनः कोई पूजा अनुष्ठान करूँ, अगर आपको आह्वान करूँ तो फिर से मेरे घर पे आने की कृपा करें। ऐसा बोल के अक्षत डालना है जवारे के ऊपर जहाँ पे आप कलश रखे हैं, और अक्षत डालने से पहले वहाँ पे दुर्गा माँ के पास थोड़ा सा जवारा निकाल के माँ दुर्गा को अर्पण कर देना है। फिर उसके बाद आपको अक्षत डाल के 5 बार जवारे को हिला देना है। अब यहाँ पे आपका जवारा और कलश का विसर्जन हो गया। फिर आप माता रानी के सामने आएंगे, माता रानी से भी वही प्रार्थना करेंगे, हे माँ जगजननी, आपने 9 दिन तक मेरा भली बात से पूजा स्वीकार किया, इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको प्रणाम करती हूँ। में से जो कुछ भी 9 दिन के दौरान में कम ज़्यादा हुआ हो, मेरे सारे अपराध को क्षमा करके मुझ पे कृपा करें, और मेरे घर पे आप लक्ष्मी स्वरूपा मेरे घर पे विराजमान हो। ऐसा बोल के माता रानी के सामने का जो फोटो है, विग्रह है, वो आपको हिला देना है चौकी, यानी कि उनके ऊपर भी चावल डाल देना है। तो यहाँ पे माता रानी की जो आपने 9 दिन के लिए उनको बंधन में बांधा है, उनको विसर्जन कर रहे हैं कि लक्ष्मी रूप आप उनको घर में रख रहे हो। तो इसी प्रकार से आपने नवग्रह के पास आ जाना है। नवग्रह स्थापित किए हैं तो नवग्रह से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, हे नवग्रह देवता, आपको मैंने 9 दिन के लिए यहाँ पे स्थापित की हूँ, और आपका मैंने जो भी कम अधिक पूजा की हूँ उसमें जो गलती हुई हो उसे मेरे गलती को, अपराधों को क्षमा करके मेरे परिवार के सभी के ग्रह दोष को दूर करें और सभी का ग्रह अच्छा रहे, ऐसा बोल के और भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपने लोक को प्रस्थान करें। जब मैं पुनः आपको कोई अनुष्ठान में आह्वान करूं तो फिर से आने की कृपा करें। उसके बाद नवग्रह के ऊपर भी अच्छा चढ़ी के नवग्रह की जो चौकी है जो भी है उसको भी हिला देना है 5 बार। इसी प्रकार से मैं षोडश मातृका को भी बोलूँगी कि सभी 16 देवियों को मैं आह्वान की थी, आके मेरे घर पर विराजमान थी। आप सभी मेरे घर पे लक्ष्मी सरस्वती के रूप में विराजमान हो। बाकी की देवियाँ अपने अपने लोक में प्रस्थान करें। ऐसा बोल के जो जो चीज़ें आपने रखे हैं सभी को आपको हिलाना है। लास्ट में आपको गणपति बप्पा जो विराजमान किए हैं, गणपति बप्पा तो घर में हमेशा ही रहते हैं, लेकिन 9 दिन के लिए हम उनको बंधन में रखे हैं। उस टाइम पे उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, गणपति बप्पा आप रिद्धि सिद्धि के साथ में माँ लक्ष्मी सरस्वती अपने परिवार के साथ मेरे घर में अन्न धन के भंडार में भरे रहें, और मेरे सभी परिवार की बुद्धि में भी आप विराजमान हो, ऐसा प्रार्थना करती हूँ मैं। आप सदैव मेरे घर में विराजमान रहे, ऐसा प्रार्थना करके गणपति बप्पा को भी हिला देना है, क्योंकि आपने 9 दिन के लिए उनको बंधन में रखा है, ना कि उनका विसर्जन कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका विसर्जन हो गया। तो जो भी जिस भाषा में आपको आता है इस तरह से आप अपने मन का प्रार्थना करें, उनके लिए 10 मिनट का टाइम निकाल के इस तरह से विसर्जन विधि कर ले। ये होता है मंत्र द्वारा विसर्जन। उसके बाद आप जल प्रवाहित का जो विसर्जन होता है वो कभी भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको कोई टाइमिंग नहीं देखना है, बस दशहरे में करना है। उसके बाद अभी मुझे
अन्न करने का मुहूर्त निकलता है तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, मैं ना 9 जौ ले लेती हूँ तवे पे गरम करके और अपने दाँत के नीचे कुपुट लेती हूँ तो मेरा व्रत खुल जाता है। या आप चाहें तो जो चना चढ़ाए रहते हैं माता रानी को, 9 चने या फिर थोड़े से चने खा सकते हैं। इस तरीके से खा लिए। फिर उसके बाद मुझे भी कलश वहाँ से हटाना है, इसके लिए मैं आराम से खाती हूँ, पहले सब चीज़ें समेट लेती हूँ। तो सबसे पहले कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उसकी मैं बात करूंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कलश का जो नारियल रहता है उसको फोड़ के प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कभी भी वो नारियल फोड़ के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें माँ दुर्गा का हम आह्वान किए रहते हैं, 9 दिन उनमें पूजा पाठ किए रहते हैं, तो उसको नहीं खाना चाहिए। या फिर आप उसको जल प्रवाह कर दीजिए, या फिर आप अपने मेन दरवाजे के जो गेट है ऊपर आप बांध दीजिए। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, देखिए यहाँ पे मैं बांधी हूँ। तो इस तरीके से आप बांध भी सकते हैं। जब अगले साल नया वाला बांधने जाए तब इसको निकाल के विसर्जन करें। या फिर आपको नहीं बांधना है तो आप सीधा जवारे के साथ में विसर्जन करें, लेकिन बिल्कुल भी कभी भी फोड़ के ना खाएं। उसके बाद जो आपने कलश में सिक्का डाला हुआ है और उसके बाद हल्दी डाले हैं, हल्दी की गांठ रहती है, वो सब चीज़ें आपको निकालना है। जो दुर्गा माँ को अपने जवारे चढ़ाए थे वो जवारे लेना है। अगर आपने जवारा चढ़ाना भूल गए तो जो जवारा आपका है खितरी, उसमें से निकाल के सारी चीज़ों को लाल कपड़े में बांध के माता रानी को अर्पण करके अपने लॉकर में रख दीजिए। और जो कलश का जल है उसको आप अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। उसके बाद अपने घर में जो बच्चे हैं उनको मुंह में थोड़ा सा लगाना रहता है, लेकिन काफ़ी दिन का रखा रहता है, तो आप चाहे तो उनके थोड़ा सा सर पे या मुंह पे लगा सकते हैं, पिलाए मत। तो इस तरीके से करने के बाद जो बचा हुआ जल है आप उसको झाड़ में डाल सकते हैं। जो आपने खेतरी लगाए वो खेतरी को अपने सर पे रख के पूरे घर में आपको परिक्रमा करना है। जितना आपका कमरा है वहाँ पे घूम ले। फिर उसके बाद सारे चीज़ को समेट के एक जगह पे आप जमा के रख दीजिए। जब आपको टाइम मिले तब जाके आप विसर्जन कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि 11 बजे तक, 12 तारीख को नवमी है, इसके लिए 11 के बाद ही विसर्जन को जाएं। जब आपका पूरा घर साफ करके हो गए, जहाँ पे आपने माता रानी का चौकी या फोटो लगाया है वहाँ पे उत्तर पूजा करना बिल्कुल ना भूले। ऐसा भाव रखें कि माता रानी के चरणों का यहाँ निशान पड़ा है, माता रानी 9 दिन के लिए हमारे घर पे आई थी, मैं उनका चरण का पूजन कर रही हूँ। तो इस भाव से आप वहाँ पे हल्दी कुमकुम लगा के थोड़ा सा जल छिड़क के धूप दीप दिखा दे। इतना करना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके आपकी नवरात्रि की व्रत की पूर्ण हो जाती है। इस तरह से आप विसर्जन की विधि कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ नवमी व्रत का पारण कब करना है। तो सबसे पहले मैं अपना तरीका बताती हूँ मैं कब करूँगी। देखिए, मैं नवमी के अंतिम चरण में करती हूँ, उसी तरीके से मैं करूँगी, उसमें मैं कोई कन्फ्यूज नहीं होती, क्योंकि मुझे जो गुरु मंत्र दिए उन्होंने यही बताया। और मैं ना निर्णय सिंध में भी ये देखी हूँ कि मतलब नवमी में ही दाना करना चाहिए अंतिम चरण में। तो मैं नवमी के अंतिम चरण में 11 बजे के पहले पहले 10 मिनट पहले, वो जैसे मैंने बताई कि मैं जौ को दांत के नीचे दबा लेती हूँ तो मेरा व्रत खुल जाता है। अगर आप मेरे तरीके से करना चाहते हो तो इस तरीके से कर ले। नहीं तो बहुत सारे लोग दशहरे को करते हैं, दसवीं में करते हैं, तो वो लोग करेंगे 11 के बाद करेंगे। तो आप 11 के बाद भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है आप कब करना चाहते हैं। मैं इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होती हूँ, मैं कभी भी नवमी के अंतिम चरण में ही करती हूँ। तो ये है दाना करने का आपका शुभ मुहूर्त। अगर आप सबको थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके जो आपको पता हो वो भी मुझे बता सकते हैं, और अपने पहचान वाले को ज़रूर शेयर करें। जय माता की।